जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 10th करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, दैट मींस 2023। वर्तमान 2023 में भारत के विदेश मंत्री कौन है? देखिए, अभी जो विदेश मंत्री हैं वह है आपके डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 21 का सी हो जाएगा। और सुब्रमण्यम जयशंकर से पहले कौन थे? सुषमा स्वराज थे। तो सुषमा स्वराज के बाद 30 मई 2019 को डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय विदेश मंत्री का पद ग्रहण किया। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सी। ये दिया गया है नरेंद्र मोदी, तो आप जानते हो ये भारत के पीएम है अभी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और स्नेहा लता श्रीवास्तव दिया गया है, तो ये आपके प्रथम फीमेल सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पीसी मोदी दिया गया है, तो ये आपके सेक्रेटरी जनरल थे राज्यसभा के। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, हु इज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर गोल्स इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स। 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो ने 2022 में घाना के खिलाफ पुर्तगाल के लिए गोल मारा था, और इस गोल के साथ वह 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, तो रोनाल्डो देखिए आपके बी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 23 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं पाई जाती है? यहाँ पर आपको दिया गया है टर्न की, अल्ट की, डिलीट की, शिफ्ट की। तो अल्ट की, डिलीट की और शिफ्ट की कंप्यूटर में पाया जाता है, लैपटॉप में पाया जाता है, लेकिन टर्न की नहीं पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है, दिनेश कुमार खारा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक। दिनेश कुमार खारा को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए, ये 7 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किए गए थे। 7 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किए गए थे एसबीआई बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के। और प्रत्येक 3 साल बाद जो है यह सीट चेंज हो जाता है, तो 3 साल के लिए मनोनीत है। 2023 के बाद कोई दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 के बाद इस पद के उत्तराधिकारी कोई और हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के चेयरमैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपका दिया गया है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च द ऑफिशियल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोविड इंडिया सेवा इन विच सोशल मीडिया हैंडल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस सोशल मीडिया हैंडल में कोविड इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? देखिए, यह लॉन्च किया गया था ट्विटर पे। ठीक है, ट्विटर हैंडल के साथ लॉन्च किया गया था कोविड इंडिया सेवा। ओके, और यहाँ पर जो है कोविड से जुड़ी सभी जानकारियां शेयर की गई थी। और किस मंत्री ने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ट्विटर, जो कि 25 के सी में दिया गया है। ठीक है, तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा। किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, और आप जानते हैं ट्विटर पे हैशटैग होता है, तो हैशटैग क्या रखा गया था? कोविड इंडिया सेवा। ठीक है, इसके नाम से चलाया था इन्होंने। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 आपको दिया गया है, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मर्शर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। देखिए, मॉर्शर 2020 के अनुसार कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अंतर्गत भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर जो है वह आपका मुंबई आया। ठीक है, विश्व स्तर पर यदि बात की जाए तो विश्व स्तर पर इसका 60वां रहा वर्ल्ड लेवल पे।
और वहीं हम एशिया में चले जाते हैं तो एशिया में 90th पोजीशन पे है। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 26 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आपको दिया गया है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल में ही अमेरिका रक्षा विभाग के साथ प्रतिष्ठित क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? देखिए यह जीता गया है आपके गूगल के द्वारा। ठीक है, डीओडी एंड गूगल दोनों मिलकर साथ में हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ। किस पोजीशन पे? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा गूगल, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। 28 आपको दिया गया है, विच सिटी प्लेस होस्ट टू द एनुअल इवेंट भारत पर्व 2020 विच सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। कौन सा शहर भारत की भावना का जश्न मनाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2020 की मेजबानी करता है? देखिए भारत पर्व 2020 जो है यह नई दिल्ली के द्वारा मेजबानी किया गया था और यह 26 जनवरी, ठीक है, 26 जैन से लेकर 31 जैन 2020 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और इसमें संपूर्ण भारत के रीति रिवाजों का प्रदर्शन किया गया था। सभी स्टेट के जो कल्चर थे वह सभी दिखाए गए थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 28 का बी हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, एज ऑफ 2020 विच वाज द सेफेस्ट ईयर इन द इंडियन रेलवे विथ 0 पैसेंजर फॉर्टिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। 2020 तक भारतीय रेलवे ने पहली बार शून्य यात्री मृत्यु के साथ सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था? देखिए कहा जाए तो 166 साल के दरमियान पहली बार ऐसा हुआ जब 2019-20 में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, कोई भी मृत्यु जो है रेलवे के द्वारा आंका नहीं गया। मतलब कोई भी आंकड़ा निकल के नहीं आई किसी की मृत्यु हुई 2019-20 में। ठीक है, यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 29 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑर्गेनाइज द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी विथ विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने किसके साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति का आयोजन किया? तो यह किया गया था आपके उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, उज्बेकिस्तान और इंडिया के साथ समन्वय किया गया था और समन्वय में आपके गुजरात राज्य एवं अंदीजन क्षेत्र के बीच की समीक्षा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान आपके ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो थे करंट अफेयर से थे, यह समाप्त होता है। फिर आगे बढ़िए। 31 आपको दिया गया है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पदाधीन अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नीति आयोग जो है यह 2015 में आया। 2015 से पहले यह आपका योजना आयोग था, उसको चेंज करके बनाया गया नीति आयोग। और नीति आयोग के जो है चेयरमैन वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 31 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद वाइस चेयरमैन कौन होता है? जिस पर्सन को पीएम अपॉइंट कर देगा वह वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 31 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, विथ whom is आयुष्मान भारत रिलेटेड। आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? तो देखिए आयुष्मान भारत जो है हेल्थ के लिए फेमस है और इसमें दो मुद्दा रखा गया था। पहला कि देश के 1 लाख लोग इस हेल्थ केयर का हिस्सा बने और दूसरा था कि 10 करोड़ परिवार को 5 लाख प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा का कवच मिले। ठीक है, तो इन दो कारणों से आयुष्मान भारत जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 32 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 33 दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक मेन कैम्प। देखिए मेन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेन कैम्प जो है यह हिंदी में है और यह जो पुस्तक है वह जर्मनी में लिखा गया था। और यदि जर्मन भाषा में मेन कैम्प को बोला जाए तो इसका मतलब होता है माय स्ट्रगल। और माय स्ट्रगल पुस्तक जो है यह लिखा गया था आपके एडॉल्फ
हिटलर के द्वारा उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को बताया था और वर्ष 1930 में, ठीक है, 1930 में पहली बार उन्होंने एक संक्षिप्त पुस्तक पब्लिश की थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेन कैंप के जो लेखक हैं वह है एडोल्फ हिटलर, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर आपका 33 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 34 दिया गया है, When did the Constituent Assembly accepted the draft of the Constitution? संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। ठीक है, स्वीकार किया आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये किया स्वीकार और लागू कब कर दिया? 26 जनवरी 1950 को। तब जाकर भारत गणतंत्र बना। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 34 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 35 आपको दिया गया है, बाय विच मेथड इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड सेपरेटेड? किस विधि द्वारा दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो दो ठोस के मिश्रण जो होते हैं वह आपके फिल्ट्रेशन एंड सब्लिमेशन मेथड, ठीक है, मतलब चुनने की क्रिया और ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इस दो तरीके से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं है, सब्लिमेशन सिर्फ दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड डैश का उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो 36 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 37 दिया गया है, हु फॉर्म द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? देखिए प्रार्थना समाज जो है यह 31 मार्च 1867, ठीक है, 31 मार्च 1867 को बम्बई में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो पांडुरंग यहाँ पर दिया गया है, आत्माराम नहीं लिखा गया, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि एक ही ईश्वर की प्रार्थना करना और ईश्वर को जानना। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, हु इंट्रोड्यूस मार्केट लॉ? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए बाजार नियम जो है यह आपके जेबी से के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है और पुस्तक का नाम है ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ठीक है, उसमें इन्होंने चर्चा की है। तो उत्तर आपका 38 का बी हो जाएगा। और यदि 14वीं शताब्दी की बात की जाए, 14वीं शताब्दी की, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने बाजार नियम पे बहुत ध्यान दिया था। ये तो आपके सारे नए नए अर्थशास्त्री हैं और सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो कि एडम स्मिथ हैं, यहाँ पर एडम स्मिथ दिया गया है ना, तो अर्थशास्त्री के पिता जो हैं वह एडम स्मिथ हैं, उन्हीं से सब लोगों ने सीखा है। और बाजार नियम की चर्चा जेबी से ने अपनी पुस्तक में की थी, इसी वजह से यह चर्चित हो गए थे। ठीक है, तो 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस? निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की दो विभिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? देखिए विज्ञान की दो विभिन्न शाखाएं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया दो अलग अलग शाखाओं में। ठीक है, तो मैडम क्यूरी देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, विच क्लास ऑफ चिल्ड्रेन कम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस वर्ग के बच्चे आते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से लेकर 14 साल के बच्चे आते हैं। जब 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न समाप्त हो गए हैं और बारी है आपकी इस पूछे गए सवाल का जवाब दोगे। क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो सही लगता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।